चलो, कन्वेक्शन पार्ट हो गया। फ्री कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन इन फ्लैट प्लेट, फोर्स्ड कन्वेक्शन इन ट्यूब्स एंड फ्री कन्वेक्शन। ठीक है। कन्वेक्शन का मतलब फ्लूइड का हीट ट्रांसफ़र। ठीक है। तो अब आते हैं हीट एक्सचेंजर पर। हीट एक्सचेंजर में क्या है, दो फ्लूइड होते हैं, एक हॉट फ्लूइड, एक कोल्ड फ्लूइड। ठीक है। हॉट फ्लूइड अपना हीट डिसिपेट करेगा और कोल्ड फ्लूइड उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे इस टाइप का हीट एक्सचेंजर कहाँ यूज़ करते हैं, तो हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं किसी भी मशीन में। लुब्रिकेंट जो अपना घूम रहा है मशीन में, तो वो लुब्रिकेंट हीटेड हो जाता है। उस लुब्रिकेंट को अब ठंडा करना है, तो उसके लिए वो अपना हीट डिसिपेट करेगा किससे, इसलिए वाटर कूलेंट चलते रहता है। अगर आप कोई भी गाड़ी भी देखो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसमें रेडिएटर लगा हुआ रहता है कि अपना ऑयल उसमें जाता है। अपन कभी जैसे एयर कूल्ड भी होता है, कुछ कुछ वाटर कूल्ड होता है, तो इसलिए कूलेंट चलता रहता है। एक कूल करता है और एक हीटेड फ्लूइड होता है जो हीट में रहता है। ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र इन हीट एक्सचेंजर जो होता है, क्यू जो है हीट ट्रांसफ़र बिटवीन द फ्लूइड्स। तो जो हॉट फ्लूइड डिसिपेट करेगा, उतना ही हीट जो कोल्ड फ्लूइड रहेगा वो एब्जॉर्ब करेगा। यानी हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि नो लॉसेज है, कोई लॉसेज नहीं हो रहा है, इसलिए हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। यानी मास फ्लो रेट ऑफ कूलेंट इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कूलेंट इंटू आउटपुट टेम्परेचर ऑफ कूलेंट माइनस इनपुट टेम्परेचर ऑफ कूलेंट। यानी आउटपुट टेम्परेचर हमेशा कूलेंट का ज़्यादा हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब करेगा हीट, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और उसी टाइप से अगर जो हीटेड फ्लूइड है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो इसलिए THI माइनस TH0। ठीक है। मास फ्लो रेट ऑफ हीटेड इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ हीटेड इंटू THI माइनस TH0 इज इक्वल टू UA डेल्टा TM। यू क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। ए क्या है, एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर है, और डेल्टा TM लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है। अब अपन देखते हैं हीट एक्सचेंजर का दो टाइप होता है, एक होता है पैरेलल फ्लो, एक होता है काउंटर फ्लो। पैरेलल फ्लो में क्या है कि दोनों हीट फ्लूइड जो है, जो हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड है, उसका जो डायरेक्शन है प्रोपेगेशन का, दोनों सेम एक डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन से दोनों इनपुट हो रहा है, TCI का भी सेम इनपुट, TC मतलब कि दोनों जो ही हॉट फ्लूइड है और कोल्ड फ्लूइड है, दोनों का सेम डायरेक्शन में इनपुट हो रहा है हीट एक्सचेंजर में। लेकिन वही जो आपका काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, वहाँ उल्टा साइड है, एक साइड से हीट फ्लूइड जा रहा है और दूसरे साइड से कोल्ड फ्लूइड इंटर कर रहा है। यानी कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग है दोनों में। ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आपका पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर और सेकंड है आपका काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है। अब ये डेल्टा T1 और डेल्टा T2 जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। पैरेलल फ्लो में डेल्टा T1 इज इक्वल टू THI माइनस TCI और डेल्टा 2 इज इक्वल टू THO इज माइनस TCO। लेकिन काउंटर फ्लो में THI माइनस TCO डेल्टा T1 और THO माइनस TCI डेल्टा T2। ठीक है। ये आपका डायरेक्शन हो गया फ्लो का। ठीक है। पैरेलल फ्लो में सेम डायरेक्शन, काउंटर फ्लो में अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। डेल्टा T1 एंड डेल्टा T2 कैन नॉट बी निगेटिव, ये बात का याद रखिएगा। अगर TC0 इज ग्रेटर देन TH0 है, इसका मतलब है काउंटर फ्लो है। इंट्रॉपी जनरेशन इन पैरेलल फ्लो इज मोर देन इंट्रॉपी जनरेशन इन काउंटर फ्लो, इसलिए इरिवर्सिबिलिटी ऑफ पैरेलल फ्लो इज मोर देन इरिवर्सिबिलिटी ऑफ काउंटर फ्लो। ठीक है। यानी कि हम लोग को अवेलेबल एनर्जी ज़्यादा मिलता है काउंटर फ्लो में, पैरेलल फ्लो में कम अवेलेबल एनर्जी मिलता है। ठीक है। रिवर्सिबिलिटी ज़्यादा है उसका पैरेलल फ्लो का। ठीक है। लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ काउंटर फ्लो इज मोर देन लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ पैरेलल फ्लो, इम्प्लाइज
काउंटर फ्लो इज मोर इफिशिएंट, ठीक है। लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ काउंटर फ्लो इज मोर देन लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ पैरेलल हीट एक्सचेंजर, यानी एफिशिएंसी ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज मोर देन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है। अब आते हैं LMTD, डेल्टा TM, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो डेल्टा TM इज इक्वल टू डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 बाई ln डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2, ठीक है, फॉर बोथ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर एंड पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट आपको पता ही है, हीट बाई चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, Q बाई डेल्टा T, ठीक है। ये स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, मतलब हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट लिखा गया यहाँ पे, ये हीट कैपेसिटी है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट जो होता है वो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास होता है, ठीक है। तो ये है MCP है आपका, ठीक है। स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू MCP, M इज मास, C इज स्पेसिफिक हीट, ठीक है। कंडेंसर में क्या होता है, डेल्टा TH इज इक्वल टू 0, मतलब इसका जो हीट कैपेसिटी ऑफ द हॉट फ्लूइड होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी कि जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा वो 0 रहेगा। इवेपोरेटर में डेल्टा TC इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज CPC इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कोल्ड फ्लूइड का जो हीट कैपेसिटी है वो इन्फिनिटी है, इसी कारण से कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस 0 रहेगा। कंडेंसर डेल्टा TH इज इक्वल टू 0, इवेपोरेटर डेल्टा TC इज इक्वल टू 0। कंडेंसर CPH is equal to infinity, evaporator CPC is equal to infinity. For both condenser and evaporator, delta TM CF is equal to delta TM parallel flow is equal to क्या, ठीक है। तो दोनों के लिए पैरेलल फ्लो रहे चाहे काउंटर फ्लो रहे, इवेपोरेटर और कंडेंसेशन में डेल्टा TM बराबर होता है। उसको आप पैरेलल फ्लो में, कंडेंसर को आप पैरेलल फ्लो में चलाओ और इवेपोरेटर को भी चाहे पैरेलल फ्लो में चलाओ चाहे काउंटर फ्लो में चलाओ, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस आपका सेम आएगा। फिर है C, कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ द 1 इंटू स्पेसिफिक हीट जो मिनिमम होगा, ठीक है, m.c इंटू मिनिमम, वो चाहे m.c मतलब वो चाहे ये कोल्ड फ्लूइड का हो चाहे हॉट फ्लूइड का हो, जो भी मिनिमम हो, m.c मिनिमम बाई m.c मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम हो, चाहे हॉट का मैक्सिमम हो चाहे कोल्ड का मैक्सिमम हो, ठीक है। कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल टू m.c मिनिमम बाई m.c मैक्सिमम, ठीक है। ये जो कैपेसिटी है ये आपका हीट कैपेसिटी का रेशियो है, यानी कि मिनिमम हीट कैपेसिटी बाई मैक्सिमम की हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसका वैल्यू जो होगा 0 to 1 में होगा, ठीक है। व्हेन कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1 इट हैपन्स ओनली इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज कॉल्ड बैलेंस्ड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। In balanced counter flow heat exchanger, log mean temperature difference is equal to delta T1 is equal to delta T2, ठीक है। अब कैसा होता है अपना ये बैलेंस्ड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, लीनियर है, जो आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वो एकदम लीनियर है, ठीक है। ये THI TH0, इधर TCI इधर TC0, ठीक है, काउंटर फ्लो है ये, ठीक है। Efficiency of balanced counter flow heat exchanger is equal to NTU by 1 plus NTU। NTU क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स। अब ये नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स क्या है, इज इक्वल टू UA बाई MC मिनिमम। U क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, A क्या है, एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर, और M.C मिनिमम हीट कैपेसिटी जो मिनिमम हो, ठीक है। M.C हीट कैपेसिटी, मिनिमम हीट कैपेसिटी जो होगा, ठीक है। यहाँ पे C आपका स्पेसिफिक हीट है, M मास फ्लो रेट है, ठीक है, जो भी मिनिमम हो, UA बाई MC मिनिमम। नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट सिग्निफाइज साइज ऑफ द हीट एक्सचेंजर, ठीक है। जितना ज़्यादा NTU उतना ज़्यादा आपका हीट एक्सचेंजर का साइज बड़ा होगा, ठीक है। अब ये काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या है, बैलेंस्ड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में, कि इफ़ एट एनी डिस्टेंस x टेम्परेचर इज आस्क्ड बाई लीनियर इंटरपोलेशन इट कैन बी फाउंड, यानी T-T2
T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एक्स माइनस डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, T टेम्परेचर है, ठीक है। लीनियर इंटरपोलेशन आपको पता है। लीनियर इंटरपोलेशन क्या है कि एक स्लोप है जो कि कांस्टेंट स्लोप है, तो आप दो पॉइंट को अगर आपको देखना है तो दोनों पॉइंट का स्लोप निकाल दीजिए। एक लाइन है तो एक लाइन पे दो पॉइंट जो भी रहेगा तो दोनों का स्लोप तो सेम ही होगा, तो बस स्लोप को बराबर कर दिया गया है। टेम्परेचर इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। सेम टेम्परेचर पे सेम डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस पे सेम टेम्परेचर होता है, इसी से लीनियर इंटरपोलेशन कर दिया गया, ठीक है। फिर है इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या होता है, क्यू एक्चुअल बाई क्यू मैक्स, यानी कि एक्चुअल हीट डिसिपेटेड कितना हुआ, एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र कितना हुआ बिटवीन द फ्लूइड्स, और मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र बिटवीन द फ्लूइड्स कितना हो सकता था। तो एक्चुअल तो आपको पता ही है, जो शुरू में लिखे थे, एम डॉट एच इंटू सी एच इंटू टी एच आई माइनस टी एच नॉट इज इक्वल टू एम डॉट सी पी सी इंटू टी सी नॉट माइनस टी सी आई। ये तो एक्चुअल है जो शुरू में ही लिखे थे, हीट ट्रांसफ़र बिटवीन द फ्लूइड्स। लेकिन जो मैक्सिमम है, हाईएस्ट रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो होगा वो है एम डैट सी मिनिमम इंटू टी एच आई माइनस टी सी आई, ठीक है। हॉट फ्लूइड का इनलेट माइनस कोल्ड फ्लूइड का इनलेट, और एम डॉट सी मिनिमम यानी कि हीट कैपेसिटी मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर टी सी नॉट मैक्स अकर्स व्हेन इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू 1, यानी कि इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर जब 1 होगा तभी आपको जो कोल्ड का जो आउटपुट निकल रहा है वो मैक्सिमम आपको मिलेगा, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो, ठीक है। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर एन टी यू के रेस्पेक्ट में 1 माइनस ई टू द पावर 1 प्लस सी इंटू एन टी यू बाई 1 प्लस सी, ठीक है। काउंटर फ्लो के लिए 1 माइनस ई टू द पावर 1 माइनस सी एन टी यू बाई 1 माइनस सी ई टू द पावर माइनस 1 माइनस सी एन टी यू, ठीक है। अब ये फॉर बॉयलर एंड कंडेंसेसर, यानी इवेपोरेटर और जो कंडेंसेसर है उसके लिए इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एन टी यू, ठीक है, फॉर बोथ पैरेलल एंड काउंटर फ्लो। ई पैरेलल मैक्स इज इक्वल टू ई पैरेलल मिनिमम इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का इफेक्टिवनेस मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों 0.5 ही है, लेकिन और ये जो मैक्स और मिनिमम में आपको मिलता है वो कैपेसिटी रेशियो 0 और 1 पे आपको मिलता है। मैक्सिमम आपको मिलेगा कैपेसिटी रेशियो 0, मिनिमम आपको मिलेगा कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1 फॉर बोथ पैरेलल एंड काउंटर फ्लो। दोनों का आपको इफेक्टिवनेस मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो कैपेसिटी रेशियो 0 और 1 पुट करके देखिए, ठीक है। काउंटर फ्लो का मैक्सिमम इफेक्टिवनेस 1 होता है, ठीक है। पैरेलल फ्लो का 0.5 और काउंटर फ्लो का 1, ठीक है। अब इफेक्टिवनेस और लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस को कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो जो मल्टीपल पास सेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर है उसका इफेक्टिवनेस काउंटर फ्लो से ज़्यादा है, जो सिंगल ट्यूब से ज़्यादा है, जो क्रॉस फ्लो से ज़्यादा है, और जो कि पैरेलल फ्लो से ज़्यादा है। यानी कि पैरेलल फ्लो का लीस्ट इफेक्टिवनेस है, इससे ज़्यादा इफेक्टिवनेस क्रॉस फ्लो का है, उससे ज़्यादा इफेक्टिवनेस सिंगल सेल ट्यूब का है, और इससे ज़्यादा काउंटर फ्लो का है, और सबसे ज़्यादा मल्टीपल पास सेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर का है, ठीक है। तो लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस भी सबसे ज़्यादा मल्टीपल पास सेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर का है, सबसे कम पैरेलल फ्लो का है, और जिस टाइप से इफेक्टिवनेस है उसी टाइप से आपका लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस का भी अरेंजमेंट है, ठीक है। इफ लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस is between parallel flow and counter flow, it means the heat exchanger is cross flow, ठीक है। ठीक है, अब फिन्स पे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। फिन्स, अब जैसे आपका एक फिन्स कहाँ कहाँ, जैसे कहीं भी रेडिएटर में, आपका गाड़ी का भी जो रेडिएटर होता है, ठीक है, जो इंजन होता है, उस इंजन में आप देखते हैं फिन्स लगा हुआ रहता है, एक प्रोजेक्शन लगा हुआ रहता है। ये प्रोजेक्शन किस लिए रहता है, ताकि हीट डिसिपेट होते रहे। लुब्रिकेंट जो अपना हीट रहता है वो इंजन को हीट करता है, तो वो हीट डिसिपेशन होते रहे। अब जैसे ये आपका फिन्स में, अब ये जो पैरेलल, ये जो आपका है
जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन आपका सरफेस है, और ये जो आपका सिलेंडर इसके ऊपर लगा हुआ है ये आपका फिन्स हो गया, ठीक है। ये जैसे पिन फिन है, फिन ऑफ पिन टाइप, ठीक है। ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई डी स्क्वायर बाई 4, सर्कुलर है ना, ठीक है। और ये लैटरल सरफेस एरिया पी इंटू एल इज इक्वल टू पाई डी एल। पी क्या है, पेरीमीटर, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द फिन, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया। अब है इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन है, वो कितना हीट डिसिपेट करेगा, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू अंडर रूट एच पी के ए। एच इज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, P इज पैरामीटर, K इज थर्मल कंडक्टिविटी, A इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, TS इज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस जहाँ पर से चालू हो रहा है फिन्स, और T इन्फिनिटी है आउटसाइड टेम्परेचर एम्बियंट का, ठीक है। इसका अगर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन का, तो T माइनस टी इन्फिनिटी बाई TS माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम एक्स, ठीक है। m क्या है, अंडर रूट एच पी बाई के ए, ठीक है। T इज इक्वल टू टेम्परेचर एट डिस्टेंस x, ठीक है। ये जो आपको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, T इज इक्वल टू टेम्परेचर एट डिस्टेंस x ऑफ द फिन। जो फिन आपका लगा हुआ है वो फिन के x डिस्टेंस पे कितना टेम्परेचर मिलेगा, ये आपको इस फार्मूला से पता चल जाएगा, ठीक है। अगर फाइनाइट लॉन्ग फिन विथ इंसुलेटेड टिप, अगर कुछ ना दिया रहे तो आप समझिए कि यही केस है, ठीक है, कि फाइनाइट लॉन्ग फिन विथ इंसुलेटेड टिप, ठीक है। तो इसमें क्या है, Q इज इक्वल टू अंडर रूट एच पी के ए, टैन हाइपरबोलिक है ये, ठीक है, टैन हाइपरबोलिक m इंटू एल टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो T माइनस टी इन्फिनिटी बाई टी एस माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन m इंटू एल माइनस एक्स बाई कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एम एल, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। फिर है फाइनाइट लॉन्ग फिन विथ अनइंसुलेटेड टिप। इसमें क्या है, सेम टू सेम जो पिछले में था वही है, लेकिन L के जगह LC है, यानी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, ठीक है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम टू सेम है, L के जगह LC है, ठीक है। LC इज इक्वल टू L प्लस टी बाई टू फॉर रेक्टेंगुलर फिन। T क्या है, थिकनेस ऑफ द फिन, रेक्टेंगुलर फिन रहे तो उसका थिकनेस, और अगर पिन फिन रहे तो प्लस R बाई टू, R क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पिन, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ फिन इज इक्वल टू हीट डिसिपेटेड विथ फिन एंड हीट डिसिपेटेड विदाउट फिन, ठीक है। विथ फिन तो Q अभी अपना 3 अभी केस दिखाई ही दिए, और विदाउट फिन जो रहेगा वो है एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वो फिन था, ठीक है। तो h इंटू ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, आप फिन को हटा दीजिए तो फिर कितना हीट डिसिपेशन होगा, तो वो है ये एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। और Q विथ फिन ये तो आपका पिछला 3 केस में बता ही दिया, ठीक है। फिर है एफिशिएंसी ऑफ ए फिन। एफिशिएंसी ऑफ ए फिन इज इक्वल टू Q एक्चुअल बाई Q मैक्स, ठीक है। Q एक्चुअल क्या है, पिछले का 3 केस में जो था वही है Q एक्चुअल। Q मैक्स क्या है कि अगर आपका पूरा फिन अगर सरफेस टेम्परेचर पे रहता, पूरा फिन अगर सरफेस का ही टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता और सेम टेम्परेचर पे अगर पूरा फिन रहता तो कितना हीट डिसिपेट होता, तो यही है मैक्सिमम हीट डिसिपेटेड बाय द फिन इज इक्वल टू एच पी एल इंटू टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। पी एल क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है। एच क्या है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, टी एस इज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, एंड टी इन्फिनिटी इज टेम्परेचर ऑफ द एम्बियंट, ठीक है। when the entire fin surface is at the surface base temperature Ts। Q max कब होगा, जब पूरा फिन सरफेस का टेम्परेचर भी Ts के जैसा हो, तो पूरा का पूरा फिन जो रहेगा वो अपना डिसिपेट करेगा ज़्यादा हीट, ठीक है, मैक्सिमम हीट बल्कि डिसिपेट करेगा, ठीक है। अब है अनस्टेडी या ट्रांजिएंट हीट कंडीशन। ये क्या बोलते हैं, जब टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। स्टडी का मतलब क्या होता है, वेरिएट नहीं करेगा, ठीक है, विथ टाइम नथिंग विल चेंज, तो वो होता है स्टडी स्टेट। लेकिन अनस्टडी स्टेट मतलब टाइम के साथ चेंज करते रहे, तो इसलिए टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
अनस्टडीड या ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफ़र। इसका जो टेम्परेचर प्रोफाइल है T माइनस टी इन्फिनिटी बाई टी आई। टी आई क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। टी इन्फिनिटी क्या है? एम्बियंट टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का, ठीक है, इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एच ए टी बाई रो सी वी। एच क्या है? हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ए क्या है? एरिया है। टी क्या है? टाइम है। रो डेंसिटी है। सी स्पेसिफिक हीट है और वी वॉल्यूम है। इज इक्वल टू बायो ई टू द पावर बायोट माइनस बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, ठीक है, बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर। अब जो आपका रो सी वी बाई एच ए है, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इसका यूनिट है सेकेंड्स, ठीक है। इसको रिस्पॉन्स टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू पाई डी एल, वी इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर 4, लेकिन ये सिलेंडर के लिए, ठीक है। सरफेस एरिया हो गया ए आपका, वी आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और अगर स्फेयर आपके पास दिया रहे तो ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एंड वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। नॉर्मल है, बड़ा चीज़ नहीं है ये सब, ठीक है। अब ये ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन जो लूज हीट कर रहा है और हीट गेन कर रहा है, तो कैसा ग्राफ बनता है? तो इस टाइप का ग्राफ बनता है कि अगर लूजिंग हीट है तो एक्सपोनेंशियल कर्व बनता है, और गेटिंग हीट है तो इस टाइप का बनता है। फिर लम्प्ड सिस्टम। ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन तो अपना पढ़ लिए, ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर। अब है लम्प्ड सिस्टम। इसमें क्या है? टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो है, लेकिन स्पेस के फंक्शन नहीं है। यहाँ स्पेस का फंक्शन नहीं है। टेम्परेचर इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ स्पेस, यानी कि डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर किसी पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। टाइम पे डिपेंड करेगा, लेकिन किसी पॉइंट पे, किसी स्पेस पे एज ए डिफरेंट लोकेशन, इस पे टेम्परेचर डिफरेंट नहीं करता है, ठीक है। जो लम्प्ड सिस्टम होता है उसका बायोट नंबर लेस देन 0.1 होता है, ठीक है। बायोट नंबर क्या है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस बाई एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, तो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब बायोट नंबर इज लेस देन 0.1 है, यानी इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, यानी थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी लार्ज, ठीक है। बायोट नंबर इज इक्वल टू इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस बाई एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड एंड एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, कंडक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल बाई के होता है, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एच बाई ए होता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया एच एल सी बाई के सॉलिड, ठीक है। एल सी क्या है? आपका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। अभी जब अपन नुसेल्ट नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ रहे थे तो एल सी इज इक्वल टू 4a बाई पी था, लेकिन यहाँ पे एल सी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बाई सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी है, ठीक है, याद रखने का ये। If Biot number is more than 0.1, then t is a function of space and t is a function of time, ठीक है। लम्प्ड सिस्टम क्या था? बायोट नंबर लेस देन 0.1 था, और t इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्पेस था, लेकिन जब बायोट नंबर आपका 0.1 रहे तो टेम्परेचर आपका फंक्शन का भी, स्पेस का भी फंक्शन होता है और टाइम का भी फंक्शन होता है, ठीक है। फिर है बायोट नंबर जब 1 होता है तो अपन हेजलर चार्ट यूज करते हैं। अब ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक नंबर का बस क्वेश्चन आता है, तो ये सब बस एक नंबर का इन्फॉर्मेशन है कि हेजलर चार्ट आर यूज्ड व्हेन बायोट नंबर इज इक्वल टू 1। डायमेंशनलेस टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय फोरियर नंबर, ठीक है। टाइम कांस्टेंट ऑफ ए थर्मोकपल इज इक्वल टू टाइम टू रीच 63.2 ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। टाइम कांस्टेंट ऑफ ए थर्मोकपल इज इक्वल टू टाइम टू रीच 63.2% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। फॉर क्विक रिस्पॉन्स कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट शुड बी लार्ज, ठीक है, ऑफ ए थर्मोकपल। अब है लॉग मीन एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू आउटसाइड एरिया माइनस इनसाइड एरिया बाई एल एन ए नॉट बाई ए आई, ठीक है। इसको ए टू ए वन में भी बोलो तो ए टू माइनस ए वन बाई एल एन ए टू बाई ए वन, ठीक है। ए टू क्या है? आउटसाइड है, ए वन क्या है? इनसाइड है। यहाँ पे ओ ही दिया हुआ है बढ़िया से, तो ओ आउटसाइड है, आई इनसाइड है। इनसाइड का सरफेस एरिया, आउटसाइड का सरफेस एरिया, ठीक है।
सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर का दो पार्ट होता है ना, एक इनसाइड में होता है हॉलो, एक ऊपर का सरफेस होता है, ठीक है। तो वही इनसाइड का लेटरल सरफेस एरिया, आउटसाइड का लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। फिर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ स्फीयर ए नॉट माइनस ए नॉट इंटू ए आई का अंडर रूट, ठीक है। लॉग मीन रेडियस इज इक्वल टू ऑफ सिलेंडर, लॉग मीन रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर आई बाई एल एन आर नॉट बाई आर आई, जैसा एरिया में था वही आर के साथ कर दिया है, ठीक है। और then ज्योमेट्रिक मीन रेडियस ऑफ स्फीयर पूछेगा तो बस आर नॉट इंटू आर आई का अंडर रूट, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू के ए एल एम डेल्टा टी बाई एल। अब जैसे ये लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस जो अपन लॉग मीन एरिया निकाले हैं उसको बस आप पुट कीजिए एरिया में और आपको निकल जाएगा। एल आपका लेंथ हो गया, ठीक है, ये एरिया हो गया। मतलब बेसिकली करना कि लॉग मीन टेम्परेचर लॉग मीन एरिया इसलिए निकालते हैं क्योंकि सिलेंडर को एक प्लेन सरफेस अपन बना दिए कि अगर प्लेन सरफेस है तो उस प्लेन सरफेस का जो एरिया होगा उतना ही सिलेंडर का भी एरिया होना चाहिए, या सिलेंडर उतना ही एरिया दे जितना एक प्लेन सरफेस का एरिया होगा। जैसे अगर वॉल का अपना क्वेश्चन रहता था तो डायरेक्ट अपन के ए डेल्टा टी बाई एल कर देते थे, एल आपका थिकनेस हो जाता था। तो यहाँ पे अपन सिलेंडर को लिए हैं तो सिलेंडर का लॉग मीन एरिया निकाले हैं जो कि बराबर हो जाता है एक, अगर सिलेंडर को एक वॉल के जैसा एक प्लेन सरफेस अगर बना दें तो क्या एरिया देगा, तो वो लॉग मीन एरिया देता है, ठीक है। तो के ए एल एम डेल्टा टी बाई एल, एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर थर्मोकपल टू रीच 99% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। तो कैसे बनाइएगा, तो ये बस आपको ये बोल रहा है कि टी माइनस टी इन्फिनिटी बाई टी एस माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0.01 होगा। 99% है ना, तो 0.01। अब जैसे 99 मतलब 100 माइनस 0.99 मतलब 1 माइनस 0.99 इज इक्वल टू 0.01। तो यही है ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन का आपका जो ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर का जो आपका इक्वेशन था, टी माइनस टी इन्फिनिटी बाई टी एस माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एच ए टी बाई रो सी भी, उसी में आप पुट कीजिए और इसका वैल्यू जो टेम्परेचर वाले का वैल्यू है उसको आप 0.01 पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।